जहां एक युग का अंत हुआ, वहीं से एक नई सियासी ताकत के जन्म की चर्चा शुरू हो गई। अजीत पवार की राजनीतिक विरासत क्या अब सुनेत्रा पवार के हाथों में जाने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइंगल न्यूज लखनऊ। मैं हूं मुकेश शुक्ला। महाराष्ट्र से इस वक्त की ऐसी खबर सामने आ रही है जहां शोक और सत्ता, आंसू और राजनीति दोनों एक साथ चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक और बेहद दुखद मोड़ आ गया है। एनसीपी के कद्दावर नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। इस हादसे में न सिर्फ एनसीपी को बल्कि पूरे महाराष्ट्र को गहरे सदमे में डाल दिया। अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों समर्थक, परिवारजन और देश प्रदेश के दिग्गज नेता मौजूद रहे। हर आंख नम थी, हर चेहरा गमगीन और हर दिल भारी। महाराष्ट्र ने आज अपनी राजनीति का एक मजबूत स्तंभ खो दिया, लेकिन राजनीति कभी रुकती नहीं है। सवाल बड़ा है, अब एनसीपी की कमान कौन संभालेगा? अजीत पवार के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के भीतर नेतृत्व को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और अब सबकी नजरें टिकी हैं सुनेत्रा पवार पर। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने खुले तौर पर यह संकेत दिए हैं कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की अगली उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राजनीति से बिल्कुल अनजान नहीं है। वह पहले से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के बड़े नेता लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें हौसला भी दे रहे हैं और नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। खबर ये भी है कि सुनेत्रा पवार अपने दिवंगत पति की विधानसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो महायुद्ध सरकार में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। राजनीतिक मतभेद भूलकर भाजपा, शिवसेना और अन्य दलों के नेता एक साथ नजर आए। कंधे से कंधा मिलाकर सबने पवार परिवार के दुख को साझा किया। ये था राजनीति से ऊपर उठकर मानवता का संदेश। गौरतलब है कि सुनेत्रा पवार 2024 में बारामती लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं और एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में वह नई सियासी ताकत बनकर उभर सकती हैं। तो सवाल यही है, क्या अजीत पवार की विरासत सुनेत्रा पवार आगे बढ़ाएंगी? क्या महाराष्ट्र को एक नई महिला उप मुख्यमंत्री मिलने वाली है? इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं मुकेश शुक्ला, ट्राइंगल न्यूज लखनऊ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।